सिर्फ इसके दौरे तब होते हैं जब शहर में हादसा होता है। मतलब जिंदगी आपके लिए इतनी सस्ती हो गई है। अगर इसको मैं राजनीतिक मुद्दा बनाती ना तो बाप पुतले फूकते तुम्हारे। गौशाला जिसमें 3 से 4 हज़ार मतलब गौएं नंदी यहाँ पर इनका रख रखाव किया जाता है, उनको संभाला जाता है सारा उनका मतलब कहते हैं उनकी बीमारी हारी से लेके उनके खाने पीने तक का, उनके मतलब साफ सफाई तक का ध्यान रखा जाता है। एक वो प्रधान जाता है और उसको पानी तक नहीं, बैठने तक को नहीं कहा जाता, उसको बैठने को भी नहीं कहा जाता, पानी भी नहीं पूछा जाता, सीधा कहते हैं गौएं रखनी है या नहीं रखनी। पब्लिक सर्वेंट है। कमिश्नर सिर्फ इसीलिए चुने जाते हैं कि वो सिर्फ मतलब ऐसी बेतुकी बातें करते हैं। जब शासन ही किसी काम का नहीं है, लवारिस शहर है क्योंकि शासन ही नहीं है। तुम बड़े बड़े नेता इस काबिल नहीं हो, तुम्हारी नाकामयाबी है। मैं सामाजिक हूँ, साथ में राजनीति भी हूँ, राजनीति खेलने में इतनी दूर आई हूँ। तुम राजनीति खेलने का पहले बताओ। 1482 करोड़ लेके आते हैं, उसके अंदर क्या कुछ करोड़ हमारी गौशाला के लिए आम के नहीं है। अगर आए हैं तो कहाँ है? गेट लग रहे हैं, लाइटें लग रही हैं, वो जरूरी है शहर में। आप इनको संभालो, ये कोई बहुत बड़ी चीज है। अगर नहीं संभाल सकते मेरा शहर संभाल लेगा। हमने तो कोरोना काल में संभाल लिया, तुम्हें संभाल लिया, तुम्हारे परिवारों को संभाल लिया। सरकार द्वारा कितनी मदद की जाती है गौशाला? सरकार द्वारा तो चारे के पैसे दिए जाते हैं, 1 रुपया 40 पैसे पर 1 रुपया 40 पैसे पर एनिमल। हाँ। अच्छा, इतने में पेट भर जाता है? नहीं, पेट भरता तो हम यूं क्यों कहते हैं कि चारे के पैसे दो। हमें तो एरिया है, इसको कवर करा दो और चारे के पैसे दे दो, और कुछ चाहिए नहीं। जो पैसा गवर्नमेंट का आया हुआ है उसको लगवा दो। एक ना बात सुनने में आई है, जो ये गोवंश उठाते हैं वो तो कहते हैं कि कोई गौशालाओं में हम लेकर के जाते हैं तो हमें वापस भेज दिया जाता है जी, हम नहीं रख पाते। क्या वजह है, क्यों नहीं रखते गौवां? तो हर गौशाला की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। कहीं चारे की प्रॉब्लम है, कहीं स्पेस की प्रॉब्लम है, कहीं पानी की प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे कि आप ही के पास अगर छोड़ने आए तो आपको चारे की प्रॉब्लम है उसमें। हमारे को तो सुविधा दे दो, जितनी कैपेसिटी है उतने एनिमल ले लेंगे। लेकिन ये नहीं कि हमें चारा भी नहीं दें, एनिमल छोड़ दें, ये इम्पॉसिबल है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। आज हम पहुंचे हैं नैन गो अभयारण्य के अंदर। तो आपको बता दें कि गायों का मुद्दा जो है शहर में बड़ा चर्चा में है आजकल, क्योंकि 1 साल भी नहीं हुआ कि एक हमारा युवा बेटा जो है इन गोवंशों की चपेट में आकर के अपनी जान गंवा बैठा था। और एक दूसरा जो युवा है हमारा जगप्रीत, वो आजकल RTO हॉस्पिटल में इस हालत में है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि उस बच्चे की लंबी आयु हो और वो बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन आपको बता दें कि गौवंशों का जो मुद्दा है शहर में आए दिन कहीं ना कहीं किसी का कुल्ला टूटता है, किसी की टांग टूटती है, किसी की बाजू टूटती है, किसी का कुछ टूटता है। और इसी मुद्दे को लेकर के नीरजा बारी जो कि कांग्रेस नेत्री हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया है कि शहर से जो गोवंश हैं उन्हें पूरी तरह से कहते हैं शहर से निकाल करके गौशालाओं में पहुंचाना है। और इसके लिए कहते हैं सरकार द्वारा भी गौ सेवा आयोग बनाया गया, लेकिन को शायद लगता है कागजों में बन गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वो शायद कागजों में बन गया। गो आयोग बना दी, गौ सेवा आयोग बना दिया, लेकिन गाय जो है प्रतिदिन सड़कों पर धक्के खाती रहती हैं। और रही बात, कहते हैं कि टेंडर कहते हैं छूटते हैं, वो मेयर साहिबा वो भी समय समय पर कहती हैं कि टेंडर छोड़ दिया है गायों को पकड़ने का, गोवंशों को पकड़ने का। नगर निगम कमिश्नर भी बार बार यही कहते हैं और शहरी विधायक भी यही कहते हैं कि टेंडर छूट गया। और टेंडर छूट गया तो जो गौओं को उठाने वाले हैं, अभी नैन गो अभयारण्य की बात ना करके अन्य जो गौशालाएं हैं शहर में, उनमें वो कहते हैं जी अगर हम किसी को लेकर के जाते हैं किसी गोवंश को, तो गौशालाओं वाले भी गोवंशों को लेने से इनकार कर देते हैं। तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, ये तो गौशालाओं के जो रख रखाव करने वाले हैं, जो समिति है गौशालाओं के अंदर, वही बता पाएंगे क्या कारण है। और नीरजा बारी ने कई बार इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया। आज उनकी जो टीस है शहर के युवा बच्चों के प्रति या शहर वासियों के प्रति, वो इन्हें गो अभयारण्य तक भी लेकर के आई है। तो नीरजा बारी यहाँ पर पहुँच चुकी है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। मैम, अभी तक तो शहर तक सीमित थे आप मुद्दा उठाने के लिए, लेकिन आज यहाँ तक पहुँच गए। ऐसा क्या रहा कि एकाएक मन बना लिया कि आज यहाँ पहुँच गए आप? एक तो नमस्कार आपका, और आपका भी धन्यवाद कि आपने भी इस मुद्दे को समझा और आए।
देखो, मेरा हर जगह पहुंचने का तो खैर बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरा तो जो बचा जीवन है वो है ही सेवा के लिए। अब आप ये बताओ कि पानीपत लवारिस हो चुका। लवारिस ऐसे कि आप एमएलए के पास जाओ, वो व्यस्त है, उसके सिर्फ जाओ कि रंगारंग कार्यक्रम का अगर नहीं होता है, कहीं नारियल फोड़ना है, आपने तब बुलाना है। मेयर को क्या कहें, बच्ची है, ज़्यादा कहेंगे तो बच्चे रोइयो ना, मैंने कुछ नहीं अभी आपको कहा। अब आ जाओ आप, डिप्टी मेयर से मैंने 2-3 दिन पहले बात सुनी, मतलब आपके चैनल पर, और इंटरव्यू सुना जिसके अंदर उन्होंने साफ गोलमोल घुमा दिया। ये उस शहर के हालात इस टाइम है, जसप्रीत की हालत आपने भी देखी, मैंने भी, और हमारा शहर पहले मनप्रीत को गवा चुका है। दूसरे बच्चे की ज़िंदगी दाव पे, अब इसके बाद तीसरे या चौथे बच्चे की हम ज़िंदगी को दाव पे लगाएं। मैं ज़मीन पर देखना चाहती थी, क्योंकि मैंने दुष्यंत भट्ट जी का देखा, जिस हिसाब से वो गोलमोल घुमा रहे थे, और वो बार बार कह रहे थे कि ये मुद्दा हमारा नहीं, जन का मुद्दा है, जनता को आने चाहिए, जनता को आगे आने चाहिए। जनता को कैसे आगे आना चाहिए ये भी बता देते, जनता का सहयोग कैसे चाहिए। अगर घर में कूड़ा एक से दूसरी बाल्टी हो जाती है तो मेयर मैडम एफएम पे कुछ पता नहीं क्या रंगारंग कार्यक्रम कर देती है जो समझ से बाहर होता है। फिर सेकंड अगर कहते हैं तो वो समझाने आ जाती है, कंपोस्ट बनाओ, इसकी खाद बनाओ, ज़्यादा कूड़ा हो जाए खाद बनाओ। हम कूड़ा ज़्यादा हो जाएगा उसकी खाद भी बना लेंगे। गाय भैंस का मुद्दा हमारा ही हो गया, हमें ही आगे आना है। रोजगार तो हम छोड़ ही देंगे, रोजी रोटी कोरोना के बाद तो भी हम संभले भी नहीं, वो भी छोड़ देंगे। तो 45 लाख से 7 करोड़ का टेंडर आप खाओगे, गौओं के नाम पर करोड़ों आ रहे हैं वो आप खाओगे। मुझे ज़मीन पर ही देखना था, मतलब इसका अच्छा पहले तो मैं इस बात को पूरा कर लूँ। पहले 3 मेयर हमारे शहर के मेयर फरियाद लेके पहुंच गई डीसी साहब के पास। ये इनकी क्या दिखाती है कि हम इनके पास फरियाद लेके जाएं? ना कामयाब हो चुके हैं, ये विफल हो चुके हैं। अगर इस मुद्दे को अगर मैं उस राजनीतिक मुद्दे से लूँ तो विफल हो चुकी है सरकार। सिर्फ ये शर्म से हाथ खड़े नहीं कर रहे, लवारिस हमारा पानीपत हो चुका है, ये साफ नजर आ चुका है। जगह जगह गौवें, अब यहाँ पर भी आप चारों तरफ नंदी महाराज देख रहे हो, कितनी शांति से कितने प्यार से बैठे हैं। उनका असली घर है ये, इनको घर चाहिए था। आपने 2014 में चुनाव का मेन मुद्दा आपका यही था, गाय गाय मम्मी, गाय माँ, गाय पता नहीं क्या मदर, गाय क्या। इतनी बुरी हालत उनकी कर दी बेजुबानों की। मैंने ऐसी वीडियो मेरे पास आई हैं, रमा बहन जिसके अंदर पोटी वाले लंगोट खा रही होती है गाय। आप इधर से गाय परेशान है, कोई इधर से टक्कर मार रहा है, कोई उधर से टक्कर मार रहा है, वो जख्मी हो रही है, उधर से जनता परेशान है। अगर हम नेताओं के पास जाते हैं तो नेताओं का जवाब क्या होता है? अगर पत्रकार ने थोड़ा सा टाइट सवाल पूछ लिया, क्योंकि वो इसी शहर का है, वो पूछेगा क्योंकि वो हाल देखता है, तो एक महिला नहीं देखेंगे, पत्रकार नहीं देखेंगे, सीधा बोलेंगे इतने आक्रोश में आने की जरूरत नहीं। इतना बड़ा मुद्दा, आक्रोश में आने की जरूरत नहीं। आप उस डिप्टी मेयर से उम्मीद करोगे या दोबारा मैं उनके पास कोई लेटर लेके जाऊं या उनके संज्ञान में मामला लाऊं? मुझे तो ये नहीं लगता, समझ नहीं आता। वो शहर में घूमते नहीं है, ये हवाओं में ही चलते हैं, उनको शहर के हालात नज़र नहीं आ रहे। तो आज मैंने सोचा था 3-4 गौशालाओं के मैं सर्वे करती हूँ और देखती हूँ इनको कितनी गौवें हम कहाँ भेज सकते हैं और उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पर आके ज़मीनी स्तर पर पता चला, मेयर जब भी शहर के अंदर कोई हादसा होता है, मेयर को गौशाला का दौरा तभी याद आता है, सिर्फ जनता को दिखाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर मेयर का कोई दौरा नहीं होता। क्या मेयर की जिम्मेवारी नहीं बनती? आप बताइए, या जो देख रहे हैं वो कमेंट में बताए, मेयर की जिम्मेवारी नहीं बनती? अगर आपने यहाँ पर गौवें भेज भी दी हैं या नंदी महाराज भेज भी दिए हैं, आप फिर भी आके देखो इनके बिल अच्छा, दूसरा इनके 3-3 महीने बिल नहीं पास होते। क्यों? क्योंकि उसमें कमीशनें सेट नहीं है ठेकेदारों की। बाकी बिल, सड़कें बन रही है, करोड़ों आ रहे हैं, नाले बन रहे हैं, करोड़ों आ रहे हैं, एक सड़क बन चुकी है, दोबारा बन रही है, करोड़ों आ रहे हैं। 1 करोड़ 10 लाख का शिवालय बने जो बन चुका है, दोबारा उसके लिए मंदिर बनाया गया है। ऐसे हमारे बांके बिहारी जी, मोहन प्यारे जी, कृष्ण भगवान जी खुश हो जाएंगे जिनकी नंदी, जिनकी ये गायें सड़कों पर जख्मी हो रही हैं। ऐसे मंदिरों का क्या फ़ायदा? आपकी इंसानियत। और अगर आपके पास टेंडर नहीं है, आपके पास बजट नहीं है, जितने एमसी हैं इनकी तनख्वाहें यहाँ गौशाला में लगा दो। तीसरा मेयर तो शायद हमें पता ही नहीं, वो तो हम जी कर्जा ही भुगत रहे हैं, हमें आधे से ज़्यादा लोगों को उसका नाम भी नहीं पता। तीनों मेयर की तनख्वाह यहाँ लगा दो, विधायक की तनख्वाह यहाँ लगा दो। हिंदू धर्म को तुम नेतृत्व करते हो, अगर ये सारे की यहाँ लगा दो, गौशाला को तो मैं कहती हूँ यहाँ रंग ही बदल जाए। अब मेरा अगला है, अगर तो मैंने इनकी समस्या, यहाँ पे एक बात आपको टोकना चाहूँगी। आप कहते हो 3-3 मेयर,
क्या मतलब शहर के लिए 3-3 मेयरों का बोझ ढोना जरूरी है क्या? देखो जी, बोझ तो हम सभी का ढो रहे हैं। बोझ ही कहेंगे हम। देखो हम तो आप भी देख मैं आपको बताती हूँ, बोझ तो मेरी बात सुनो रमा बहन, हम सभी का उठा रहे हैं। आप विधायक को, MP को या सबको मतलब क्या समझ रहे हो, शहर के लिए काम कर रहे हैं। आप मुझे एक काम भी इनके कार्यकाल में एक काम भी बता दो कि इन्होंने कुछ किया हो। हाँ, टेंडर बड़े आया, 7 करोड़ की सफाई लग रही है और 7 करोड़ की सफाई के बाद हमें ये कहते हैं कंपोज बनाओ खाद। अगर ये सड़क वो आपके यहाँ कूड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्यों सरकार को कंपोज बनानी नहीं आती? मैं कूड़ा ला के आपके यहाँ इकट्ठा करवा दिया करूँगी, आप कमाओ, आपको ही ज़्यादा लगी पड़ी है भूख की। जो MC, जो मेयर, जो स्टाफ एक 50 रुपए का फलूदा जिस हिसाब से खाते हैं जनता के पैसों से, और वो घर के लिए पैक करवा के ले जाते हैं, वो टेंडर छोड़ते होंगे? करोड़ों के टेंडर है और 1% आपके बजट नहीं भी है। मैं तो बड़ा इजी आपको प्रोसेस बता रही हूँ। पहली बात तो टोल में अगर 1 रुपये एक गाड़ी में, जैसे हमारे राजस्थान में भी क्या है, गोदान के नाम पे रख दो, तब भी बहुत पैसा आ जाता गौओं के लिए। चलो नहीं भी आता, आपके ये क्या कर रहे हैं मेयर, क्या कर रही है MC? ऊपर का तो बहुत खा ही रहे हैं, इनकी तनख्वाह सीधी यहाँ कोरोना ट्रांसफर करवाओ। क्यों नहीं हो सकती? कोरोना काल में 2 लाख CM उस फंड में जाके, कोरोना फंड में मेयर जाके दे सकती थी, आज यहाँ क्यों नहीं दे सकती? सिर्फ इसके दौरे तब होते हैं जब शहर में हादसा होता है। मतलब जिंदगी आपके लिए इतनी सस्ती हो गई है। अगर इसको मैं राजनीतिक मुद्दा बनाती ना, तो वहां पुतले फूकते तुम्हारे। मुझे पता चल गया तुम बेशरम हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं मैं कर सकती जबान से, कोई भी जब कुछ भी कर लूं तुम्हारा हो ही नहीं सकता, तुम बेशरम हो चुके हो। डिप्टी मेयर साहब कह रहे हैं ये समस्या बहुत बड़ी समस्या, भारत की समस्या। अरे कौन सी समस्या, मुझे लगी नहीं ऐसी कौन सी समस्या जिसका समाधान नहीं निकल सकता। आप मेयर, इसका मतलब फेल हो चुका है नगर निगम, जो DC के पास फरियाद लेकर गया। आप बताओ, फेल हो चुका है ना। DC के पास फरियाद आप ले गए हो, आप बंद करो, ये तीनों मेयर की तनख्वाह यहाँ दो, हम DC के पास डायरेक्ट ले जाएंगे। मतलब हम पानी मांगते हैं, हमें पानी चाहिए, ये हमें पेप्सी पिला के कहते हैं देखो हमने विकास किया। अरे हमारी प्यास पानी से बुझेगी? हमारी बेसिक प्रॉब्लम बताओ आपने क्या किया। मेरा तो एक मोटिव था, आज आई हूँ, सर्वे करूँगी 1-2 और गौशाला में, क्योंकि 2000 गौओं की कैपेसिटी मुझे यहाँ लगी है, होगी। अगर ये करेंगे तो ठीक है, अगर ये नहीं करेंगे, मेयर के नाम की गुल्लक बनाऊंगी, विफल मेयर, नाकामयाब मेयर, 3+3 नीचे 3 मेयरों की गुल्लक बनाऊंगी, रेडी रखूंगी, ढोल बजाऊंगी, हर मार्केट वालों से लूंगी 100 रुपये हर शहर वालों को, क्योंकि ये सुरक्षा हमारी सुरक्षा है, इनका कुछ नहीं जाना। जसप्रीत आप हालत देख के आए हो, मनप्रीत जा चुका है, उसके बाद जो लोग जागे नहीं, और इतनी बड़ी समस्या ऐसी दिखा रही है, इतनी बड़ी समस्या। अरे यहाँ पर 4 रुपये गौओं का के नाम पे आ रहा है, 4 रुपये एक गाय खा लेती है क्या एक दिन में? एक इंसान का भी पेट इस टाइम भरना मुश्किल है, और उस शहर में करोड़ों आ रहे हैं दूसरे कामों के लिए। वो जरूरी है? गेट बनाए गए हमारे शहर में, वो जरूरी थे? गेटों का हमने क्या करना है? अगर हमारी जिंदगियां या हमारे आने वाली पीढ़ियां ही खत्म हो जाएंगी, हम क्या करेंगे गेटों का? जो मेयर के यहाँ इतनी बड़ी बड़ी इतनी महंगी महंगी लाइटें हैं, लाइटों में टेंडरों में जो घोटाले हो रहे हैं, वो जरूरी है? इस टाइम सबसे ज्यादा और अहम मुद्दा यहाँ का था, ना कि नारियल फोड़ने का था। कहने का मतलब है जो करोड़ों रुपए गेट बनाने के, द्वार मतलब जगह जगह बनाए जा रहे हैं, अभी ये महेंद्र रंजन द्वार आ गया, वाल्मीकि द्वार आ गया, मतलब उन्हीं से है ना, उन्हीं गेटों की बात कर रहे हैं। आपसे वही कह रही हूँ, वो गेट जरूरी थे या इस टाइम जिंदगियां जरूरी थी इंसानों की, और दोनों की। आप इन बेजुबान जानवरों को भी तो देखो, वो नहीं क्या पोटी वाले लंगोट खा रहे होते, कूड़े में मुंह मार रहे होते हैं, क्या वो उनको नहीं दिखता? और वैसे हिंदू धर्म को बचाने चले, आप सिर्फ गौओं को बचा लो, हमारा धर्म हमारे राम जी बचा लेंगे। सिर्फ नौटंकीबाज है, जैसे कहते हैं ना वो रील बनाते हैं, रील एक काम किया, रील बनाई। अरे यहाँ पर कितनी शांति से नंदी अपने आप बैठी हुई, या फिर बाद में कहते हैं गौशाला वाले संभालते नहीं है, गौशाला वाले भेज देते हैं। आपने यहाँ पर आके जमीनी स्तर पर काम देखा? अगर ये नहीं कुछ करेंगे, 1 साल चुनाव का हम हाथ पे हाथ भर के इनको लूटते देख लेंगे, जिंदगियों के साथ नहीं खेलने देंगे। मेरे शहर वाले, मैं जाऊँगी गुल्लक लेके, हम इकट्ठा करेंगे और हम यहाँ पर जो प्रोसेस जो भी इनकी जरूरतें हम पूरी कराएंगे। अरे कोरोना काल, ये एक बार हाथ खड़ा कर देना, हम असफल हो चुके हैं, वैसे तो हो चुके हैं हाथ खड़े, पर जो डिप्टी मेयर ने उस दिन आपको कहा, आपको उनके सामने जब भी माइक लेके जाना है, किसी भी पत्रकार ने, आपने अच्छा अच्छा बोलना है, आपने सब ने अच्छा अच्छा बोलना है। अभी तो ये हमारे शहर से डेयरियाँ बाहर निकलवा रहे थे, 3,500 गौओं को उठवा रहे थे, ये उठवाएंगे। कोई एक कार्यकाल में बता दो। और 1482 वाला करोड़ है, ये 1482 करोड़ मेरे शहर में आ चुका है। और गौशाला की हालत आप देख लो। मैं तो फिर भी इनकी हिम्मत मानूंगी, जो भी हमारे यहाँ के मेंबर है इंसानियत के तौर पे या जैसे भी ये संभाल रहे हैं, नहीं तो 3-3 महीने का खर्चा अपने में से कौन पूरा कर देता है? होता है?
इतनी महंगाई में अपने घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल है। और उसके बाद आप देखो, अगर इनका प्रधान हमारे कमिश्नर साहब के पास जाता है, बैठने की कुर्सी नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। क्यों भाई, पब्लिक सर्वेंट हो आप? ये तो अंदर की खबर आपको कैसे लगी? हम भी अंदर के ही बंदे हैं, हम भी अपने शहर के हैं, शहर के पले पोसी। ये तो फील्ड में एक गौशाला जिसमें 3 से 4 हज़ार मतलब गौएं, नंदी, यहाँ पर इनका रख रखाव किया जाता है, उनको संभाला जाता है सारा। उनका मतलब कहते हैं उनकी बीमारी हारी से लेके उनके खाने पीने तक का, उनके मतलब साफ़ सफाई तक का ध्यान रखा जाता है। एक वो प्रधान जाता है और उसको पानी तक नहीं, बैठने तक को नहीं कहा जाता, उसको बैठने को भी नहीं कहा जाता, पानी भी नहीं पूछा जाता, सीधा कहते हैं गौएं रखनी है या नहीं रखनी। पब्लिक सर्वेंट है। कमिश्नर सिर्फ इसीलिए चुने जाते हैं कि वो सिर्फ मतलब ऐसी बेतुकी बातें करें। जब शासन ही किसी काम का नहीं है, लवारिस शहर है क्योंकि शासन ही नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये किस लिए बनाए गए? एमएलए, एमसी किस लिए हैं? सिर्फ इतना सा एक जनता, मुझे आप खुद ही एमएलए साहब भी हमें बता दें किस लिए चुने जाते हैं। अगर आप हर चीज़ को नाकामयाब हो, आप कहते हो जनता सहयोग करे, आप गौओं को हम 5 किलो 10 किलो आटा गुड़ एकादशी द्वादशी पूज सकते हैं, गऊ को हम उठा के पहली कहीं भेज सकते हैं। और दूसरा, जो उस टाइम गायें गोद लेने आए थे वो नेता कहाँ गए? बड़े बड़े 10-10 बैल, 10-10 नंदी, 10-10 गायें, उनको भी दान दो ना। गायें उस टाइम गाँव, आपको याद है गाँव गोद लेने आए थे बड़े बड़े नेता, कहाँ छुप गए वो? उनको 10-10 नंदी दो, गोद रखो, संभाल लो, पता चले। नहीं संभाल सकते, यहाँ दान देने आओ। किसी की भी एक पर्ची नहीं है कटी हुई। अब कहेंगे मैडम जी आप पर्ची काटने आए, जैसे विधायक जी ने कहा था राशन तुमने बांटा, नीरजा मैडम बांटेगी। मैं बांटने आऊं या ना आऊं, थारे पल्ले कुछ नहीं, यूं दिखा दिया। तुम बड़े बड़े नेता इस काबिल नहीं हो, तुम्हारी नाकामयाबी है। मैं समाजी को, साथ में राजनीति भी हूँ, राजनीति खेलने में इतनी दूर आई हूँ। तुम राजनीति खेलने का पहले बताओ, 1482 करोड़ लेके आते हैं, उसके अंदर क्या कुछ करोड़ हमारी गौशाला के लिए के नहीं है? अगर आए हैं तो वो कहाँ है? गेट लग रहे हैं, लाइटें लग रही हैं, वो जरूरी है शहर में। आप इनको संभालो, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है। अगर नहीं संभाल सकते, मेरा शहर संभाल लेगा। हमने तो कोरोना काल में संभाल लिया, तुम्हें संभाल लिया, तुम्हारे परिवारों को संभाल लिया। एक फलूदा जो एमएलए के पास बैठा, मौजूदा एमसी महिला एक बैठी हो, एमसी, उसके सामने बहन माँ की गालियाँ दे देते हो। फलूदा खा के 50 रुपये का क्या फलूदा चीज़ है, उसको पैक करा लेते हो। वो विधायक उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मेयर से तो हम क्या उम्मीद करें? युवा मेयर बनाई थी, मॉडलिंग बनाने करवाई थी क्या? कोई शहर का काम हुआ? तो फिर हम ही आएंगे बाहर, अब क्या करेंगे? संभालेंगे शहर को? तो अब से 1 साल इनकी थोड़ी हम देखते रहेंगे। तो देखिए, नीरजा बारी हमारे साथ थी, आज गो अभयारण्य का वो जो है दौरा करने के लिए आई हैं, और यहाँ के हालात देखने के बाद उनको लगा है कि शहर में करोड़ों रुपया, 1482 करोड़ शहरी विधायक कहते हैं, तो ग्रामीण में भी इतना पैसा तो ज़रूर आया होगा। ये तो खाली शहर का है 1482 करोड़, और उनका कहना है कि जब 1482 करोड़ आते हैं तो क्या कुछ चंद करोड़ रुपया, 4 से 5 करोड़ क्या गौओं के नाम का नहीं आ सकता? क्या ये जो गौएं सड़कों पर, कहते हैं ना कि एक इंसान, कहते हैं ये नेता लोग बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं कि हम फला का पैसा खाएं तो हम ये खाएं वो खाएं। अरे यहाँ तो गू खाने वाली बात हो रही है। अगर इन गौओं को सड़कों पर गू खाने के लिए आप छोड़ रहे हो, मैं स्पष्ट कहती हूँ, ये कहते हैं पोटी वाले डायपर खाते हैं, मैं कहती हूँ हमारी जो माता है, हमारा जो नंदी है, जिसको हम शिव भगवान का रूप मानते हैं, वो कहते हैं वो गू खाने लग रहे हैं। तो इससे बड़ा गू खाना और क्या होता है? डूब मरना चाहिए हम इंसानों को। मैं कहती हूँ, मैं भी उन इंसानों में से एक हूँ। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए, जिसको माता कहते हैं, जिसको हम पिता का रुतबा देते हैं, बैल को खाने लग, तो गू तो हम सब भी खाने लग रहे हैं। और अगर इस गू खाने से आप बचना चाहते हैं तो ये जो सड़क पर जो नंदी घूमते हैं, जो गौ माता घूमती हैं, तो इन्हें किसी भी तरह इन गौशालाओं के अंदर पहुंचाइए, ताकि ये गू खाने से ना बचे, आप लोग गू खाने से बच जाओ। इनको नहीं बचा सकते, आप खुद गू खाने से बचोगे अगर इनको आप गौशालाओं के अंदर पहुंचा देते हो। और रही बात करोड़ों रुपए की, तो टेंडर जो लगे हुए हैं, हम भी देखते हैं सड़कों पर बड़े बड़े द्वार बनाए, रंजन द्वार बनाया जा रहा है, कहीं वाल्मीकि द्वार बनाया जा रहा है, एक यमुना एनक्लेव के पास एक द्वार बनाया जा रहा है, एक राधा स्वामी सत्संग हॉल के पास द्वार बनाया जा रहा है। अरे करोड़ों रुपए के द्वार के बिना क्या आप सड़कों से नहीं गुजर सकते? अगर वही करोड़ों रुपए इन गौशालाओं को दिए जाए, इनके रख रखाव की अच्छी जगह व्यवस्था हो सकती है।
अरे बात ही नहीं सुनी, फिर हम क्या करें? कमिश्नर के यहाँ गए थे? हाँ जी, कमिश्नर के यहाँ भी, मेयर के मेयर प्रधान थे जी। उन्होंने तो इतना उपाया, उन्होंने तो नू भी नहीं अभी चाय पिलाते हो अग्नि, बिल्कुल भी नहीं है। वो तो एक ही बात थी, अब पशु लेने अगर ना लेने। मेयर कह रही थी नहीं यो कमिश्नर तो साहब अपने का तो सांड छोड़ा ना था वहाँ पर फिर। दोनों बोले हम अपनी नहीं खोल लेंगे, ये प्रधान बोले नहीं खोल लेंगे अपनी, ये बात तो कम आ अच्छा, गई। मतलब आपको चाय पानी तो तक तो पूछा नहीं और सिर्फ सीधा सवाल था? हाँ बिल्कुल, एक ही बात थी उनकी, पशु लेने ना लेने। अच्छा, उन्होंने ये भी नहीं पूछा भाई तुम गांव से आए हो, कोई प्यास लगी हो, भूख कुछ लगी नहीं। हो, कहीं कुछ? उनके पास पहले मैसेज पहुंच गया था भाई, कहना गौशाला से प्रधान जी आ रहा है, मीटिंग है 2 बजे। मतलब हिंदुस्तान की एक जो सभ्यता है कि वो तो बढ़िया। अतिथि का स्वागत सत्कार किया जाता वो भी नहीं। वो तो हमने जो महसूस हुआ हमने पता इस बात का जी। ये भी आप यहाँ आओगे, आपके साथ कुछ चाय ना पानी नहीं टोका, महसूस करोगे इस बात में। मतलब कहीं ना कहीं एक तकलीफ हुई कि भाई कहीं हम देखो जी, हिंदुस्तान से बिल्कुल। बाहर पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं आ जी, गए। बिल्कुल बिल्कुल जी, कति तकलीफ इतनी हुई कि बहुत छूट गया उधर। और अब मैं बता दूं, एक बार इस गौशाला में हम पहले भी आए थे, यहाँ पर नाम मात्र एक शेड था, लेकिन यहाँ की जो संस्था है उनके द्वारा कोशिश करके और दानवीरों के सहयोग से यहाँ पर कई शेड बन चुके, तैयार हो चुके हैं। और देखिए अभी भी यहाँ पर सुधार कार्य चल रहा है, यहाँ पर रास्ते भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि बरसात जब आती है तो यहाँ पर कच्ची मिट्टी है, दलदल होने की वजह से चलना मुश्किल हो जाता है। और आपको बता दें, जब पहली बार हमें आया इतना तो यहाँ पर सारी दलदल थी, सारी दलदल हुआ करती थी। यहाँ पर प्रधान, हमारे साथ उप प्रधान भी हैं संस्था के यहाँ पर गो अभयारण्य के, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। प्रधान जी, जब मैं पहली बार आई थी तो यहाँ सारे में दलदल हुआ करती थी। ये नीचा था, नीचा एरिया था, नीचा एरिया था, पानी कुछ मिट्टी ऐसी है तो सारा दलदल एरिया तो बन ही जाता है बारिश की वजह से। अच्छा, मैं देखने लग रही, जब मैं आई थी एक ही शेड था यहाँ पे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा शेड बन गए। क्या सरकार ने पैसा दे दिया क्या? हाँ, सरकार का कुछ पैसा है, लग रहा है, चल रहा है, कुछ मदद की है, सामाजिक लोगों ने इनको मिल के सेवा भी कर रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं। सरकार द्वारा कितनी मदद की जाती है गौशाला में? सरकार द्वारा तो चारे के पैसे दिए जाते हैं, 1 रुपया 40 पैसे पर 1 रुपया 40 पैसे पर एनिमल। पर एनिमल। हाँ, अच्छा, इतने में पेट भर जाता है इनका? नहीं, पेट भरता तो हम यूँ क्यों कहते हैं कि चारे के पैसे दो, हमें तो एरिया है, इसको कवर करा दो और चारे के पैसे दे दो, और कुछ चाहिए ही नहीं। जो पैसा गवर्नमेंट का आया हुआ है उसको लगवा दो। गवर्नमेंट का पैसा मतलब जो आया हुआ है, कितना पैसा टोटल आया हुआ है? इसका गौ सेवा आयोग से 1 करोड़ रुपए आया हुआ है पिछली 28 मार्च से। वो अब 2022 से? हाँ, एक साल हो गया उसको, अब लगाने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। अच्छा, मतलब अभी लगा नहीं उसमें से 1 ना रुपया? लगे, ये लगा रहे हैं जी, दिखे अच्छा, अब लगा रहे हैं। अब शुरू किया है। डी साहब से अनुरोध किया था, वो कह रहे थे हम लगवा देंगे, तो टेंडर वेंडर उसके हो रहे हैं। तो ये जो अधूरे साइड है इनको कंप्लीट करा दो, यहाँ छाया हो जाएगी, पानी हो जाएगा, चारे के पैसे दे तो हम रख लेंगे। अच्छा, प्रधान जी, मैं ये जानना चाहूँगी, यहाँ पे कितने गोवंश हैं टोटल, जो है नर मिला के कितने गोवंश हैं टोटल? इसमें यहाँ है 3168 के आसपास। 3168। अच्छा, कितने और गोवंश रखने की कैपेसिटी यहाँ पर है? यहाँ ये शेड पूरे हो जाए तो लगभग, अब डी साहब को भी बताया था हमने, 5000 के आसपास हो जाएगी। मतलब टोटल 5000 गोवंश आप यहाँ पर रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। लेकिन अच्छा, एक ना बात सुनने में आई है, जो ये गोवंश उठाते हैं वो तो कहते हैं कि कोई गौशालाओं में हम लेकर के जाते हैं तो हमें वापस भेज दिया जाता है जी, हम नहीं रख पाते। क्या वजह है, क्यों नहीं रखते तो गौवां? हर गौशाला की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, कहीं चारे की प्रॉब्लम है, कहीं स्पेस की प्रॉब्लम है, कहीं पानी की प्रॉब्लम है। लेकिन अब जैसे कि आप ही के पास अगर छोड़ने आए तो आपको चारे की प्रॉब्लम है उसमें? हमारे को तो सुविधा दे दो, जितनी कैपेसिटी है उतने एनिमल ले लेंगे, लेकिन ये नहीं कि हमें चारा भी नहीं दें, एनिमल छोड़ दें, ये इम्पॉसिबल है। अच्छा, कुछ ये जो कह देते हैं कि गौएं यहाँ छोड़ जाते हैं, लेकिन छोड़ दी जाती हैं वापस सड़कों पर। यहाँ से 4 साल से कोई नॉट ए सिंगल एनिमल बाहर नहीं गया। मतलब आप अपनी गौशाला की जिम्मेवारी पूर्ण अपनी गौशाला की लेते हैं, बाहर की नहीं लेते। या कोई बता दे कि सड़क पर छोड़ दिया, छोड़ देंगे तो ये आसपास के किसान हमें नहीं मार करेंगे। अच्छा, अभी आपने बोला कि 1 रुपया 40 पैसे प्रति गाय हाँ। आपको देते हैं, वो मंथली देते हैं चारे का या एक दिन प्रतिदिन देते हैं? एनुअली मतलब एनुअली? एनुअली। अच्छा, तो वो फिर पैसा आ गया आपके पास इस साल का? हाँ, एक किस्त आ गई, एक और आनी है। अच्छा, 1 किस्त आ गई।
साल में एक बार भी देते हैं, 2 बार भी दे देते हैं, लेकिन देते हैं ₹1.40 पर एनिमल। मतलब पर डे के हिसाब से ना? पर एनिमल देते हैं लम सम हाफ ईयर का। हाफ ईयर का? जैसे अभी 3100 एनिमल है हमारे पास, सपोज 3100 को ₹1.40 के हिसाब से 7 लाख कुछ रुपए आ गए हमारे। ऐसे ही दूसरी किस्त देखो कब आएगी। मतलब 6 महीने में 7 लाख कुछ हजार रुपए देते हैं आप? एक बार भी दे देते हैं, सरकार की मर्जी है 2 बार भी देते हैं। अच्छा, इतने में पूरा हो जाता है इनका? पूरा होता नहीं, तभी तो हमने डेमोस्ट्रेशन कहा था, डीसी साहब को भी दिया था पहले, तो उन्होंने सरकार को भेजा भी था, कहेंगे करेंगे करेंगे, नहीं हो पा रहा। तो क्या लगता है अब कुछ सुधार हो पाएगा सरकार की नीतियों में? हाँ हो सकता है जी। हमारे डीसी साहब आए थे, मेयर और कमिश्नर भी साइट पे भी देख के गए, जैसे आज आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा था, एश्योरेंस दी थी कि हम सारा काम कंप्लीट करेंगे, चारे के उसके पैसे सारे देंगे। अच्छा, आपने कहा कि आज डीसी और मेयर मतलब 1-2 दिन के अंदर अंदर आपके पास आए। डीसी और मेयर हैं जो, ये साल में कितने चक्कर लगाते हैं? बस अभी आई हैं जी, कई साल में, 2 साल। कई साल में? मतलब मेयर जब से बढ़िया आई नहीं आप? ना आई, कई बार आई। मतलब शायद तभी आती होगी जब कोई हादसा होता होगा। हाँ, ये तो आपको पता जी, हमें क्या पता। नहीं, मतलब अभी ताज़ा एक हादसा हुआ, क्योंकि हम लोगों ने मुद्दा उठा रखा है शहर में, हो सके जी, तो अभी आई हैं आपके पास? हाँ अभी आई है। मतलब बीच में रेस्ट मार लेती? को आए थे 19 अप्रैल को यहाँ आए थे तीनों अधिकारी, मेयर, कमिश्नर और डीसी साहब। तो डीसी साहब ने एश्योरेंस दी थी कि हम पूरी इस सिचुएशन को कवर करेंगे और आपको पूरी मदद करेंगे, सारे साल का चारा देंगे और ये शायद अधूरे हैं, इनको कंप्लीट कराएंगे। शुभ नाम आपका? जगदीश चंद्र। तो देखिए, जगदीश चंद्र हमारे साथ है, और आपको बता दें प्रधान हैं ये नैन गो अभयारण्य के, और समिति यहाँ पर जो है अपने तौर पर यहाँ पर देखिए कितना अच्छा रख रखाव करती है। और इनका कहना है कि सरकार द्वारा जो 1 करोड़ रुपया दिया गया था वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो इनको नहीं दिया जा रहा है। और इनका कहना है कि अगर गौशालाओं के अंदर देखिए यहाँ पर पिलर खड़े हुए हैं, ओनली पिलर्स खड़े हुए हैं, पिलरों के ऊपर शेड नहीं है। इनका कहना है कि अगर ये शेड कंप्लीट हो जाते हैं, और क्योंकि ये देखिए यहाँ पर अभी हम एक बाड़ा देख रहे थे, तो बाड़े के चारों ओर जो हैं ये सरिये मतलब मोटे मोटे जो हैं पाइप बांधे गए हैं ताकि जानवरों को एक साइड में रोका जाए, तो इसमें जानवर रुक नहीं पाते। इनका कहना है कि अगर छोटी छोटी दीवारें चारों तरफ हो जाती हैं ताकि जो मतलब गोवंश हैं बाड़े के अंदर हैं वो दूसरे बाड़ों में ना जाएं और दूसरे पशुओं को तंग ना करें। और यहाँ पर एक कवायद और शुरू हो रही है कि ये भी किया जा रहा है कि जो मतलब अगर बाड़े बन जाएं, इनके अलग अलग दीवारें हो जाएं, तो छोटे पशु एक तरफ हो जाएं, बड़े एक तरफ से। हाँ जी, ये काम मतलब किया जा रहा है। ऐसा है जी, जैसे हमारे ये साइड है, बड़े सांड एक साइड में हो जाए, छोटे बच्चे एक साइड में हो जाए, बनवाने बहुत जरूरी है हमारे लिए। मतलब एक ही से मतलब छोटे जानवरों को, छोटे जो बछड़े हैं उनको तंग नहीं देते, पीने नहीं देते, और अलग अलग से हो जाए ना जी, हमारी सुविधा हो जाए। मतलब आप लोगों को भी कुछ आराम मिल जाए और इनको भी मिल जाए। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह है जी। तो देखिए, करण सिंह इनका कहना है कि अगर बाड़े अलग अलग बन जाते हैं, दीवारें हो जाती हैं, तो जो छोटे छोटे बछड़े बछड़ियां हैं उनको एक बाड़े में बांध दिया जाए, जो गौएं हैं वो अलग बाड़े में हो जाएं, और जो बैल हैं, नंदी हैं, वो दूसरे अलग बाड़े में हो जाएं। क्योंकि कहते हैं जब बैल लड़ना शुरू करते हैं तो ये लड़ते लड़ते इस बुरी तरह से लड़ते हैं कि छोटे मोटे अगर छोटे छोटे बच्चे और बछड़े बछड़ियाँ अगर इनकी चपेट में आ गए तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। और गौएं जो हैं कहते हैं कि एक मादा पशु है गाय, और कहते हैं कहीं ना कहीं मादा बड़ी को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो समिति के सदस्यों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो थोड़ी बहुत कहते हैं कि गांव वालों ने, समाज सेवियों ने और यहाँ की संस्था ने मिल करके बहुत कुछ किया है। यहाँ पर अगर सरकार चाहे तो वह यहाँ पर सहयोग करके इनको प्रॉपरली गौओं के लिए चारा दे दे, और ये जो बाड़े हैं बनाने में अगर इनकी मदद कर दें तो ये लगभग 5000 के करीब गोवंश यहाँ पर रख सकते हैं। अन्यथा तो इन्हें ये 3168
जो गोवंश है उन्हीं का चारा पूरा करना बड़ा मुश्किल हो रखा है, क्योंकि जहाँ इनको चारा चाहिए 10 किलो, वहाँ इनको 2 किलो मिलता है। तो 2 किलो में 10 किलो खाने वाले जानवर का पेट किस तरीके से भरेगा। और बात देखिए आप, 1 रुपया 40 पैसे, जी हाँ 1 रुपया 40 पैसे प्रति गौ जाता है चारे के लिए। तो इतने में तो एक बच्चा 2 टॉफियाँ भी नहीं लाता है। टॉफ़ी भी 1 रुपये में आती है, वो भी 1 रुपये में एक टॉफ़ी आती है। और 6 महीने का 7-7.5 लाख और 3168 गोवंश हैं यहाँ पर। ये देखिए 7-7.5 लाख में आप कितने दिन उनको चारा खिला पाएंगे। और कई बार गोवंश बीमार हो जाते, उनकी दवाई भी है, उनके इलाज के करना पड़ता है। अगर गौशालाओं को प्रॉपर सरकार गोवंशों को रखने के लिए सहयोग देती है, तो कोई भी गौशाला ऐसी नहीं है जो इन गौओं को यहाँ पर अपनी गौशालाओं में रखने के लिए इनकार करेंगे। अगर अभी एक कितने एकड़ में है? 32 एकड़ की तो बाउंड्री हो रही है जी। 20 एकड़ चारे के लिए छोड़ रखा है पीछे, चारा बोते हैं उसमें। मतलब टोटल 52 एकड़ जमीन, 52 एकड़ जमीन है जी। 52.5। हाँ जी। अच्छा, पूरे गांव में टोटल इतनी थी गौ चराने की भूमि है या ये सरकार ने? और भी है जी, ये देखो ये तो गवर्नमेंट ने कवर, तो इसी में गौशाला बना दी। तो हमारे पास तो रेजिमेंट इतना हो जाए जी, गवर्नमेंट सहायता नहीं करती तो क्या करेंगे। टोटल वैसे गौ चराने की भूमि कितनी है इस गांव में? ये दोनों हमारे को पता नहीं, वो तो पटवारी बताओ, पटवारी बताओ भाई। तो देखिए आपको बता दें कि प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक शहर के अंदर गौ चरान की भूमि होती है। अगर सरकार उस सारी भूमि को ही खाली करवा करके गौशालाओं को सौंप दे तो शायद उन्हें कुछ भी जेब से ना देना पड़े, और गौओं के भरण पोषण के लिए समिति के जो सदस्य हैं उन्हीं में से सब कुछ निकाल लें। यहाँ ना तो गौ चरान की भूमि खाली करवाई जाती है और ना ही संस्थाओं को कुछ दिया जाता है। 1 रुपया 40 पैसे पर गाय देते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इतने में गाय का पेट भरेगा कैसे। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है नैन गो अभयारण्य के अंदर से। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।